पिछले वीडियो में आपने देखा सत्यवती की कथा, सत्यवती का जन्म और उसका ऋषि पराशर के साथ संबंध तथा वेद व्यास जी का जन्म और महाभारत के अन्य मुख्य पात्रों का विचित्र तरह से जन्म का संक्षिप्त विवरण। अब इससे आगे वैशंपायन जी कहते हैं, कुछ समय पूर्व की बात है, इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार में गए, जो आजकल हरिद्वार है, और बहुत वर्षों तक तप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय देवी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और तपस्या में लगे हुए महाराज प्रतीप की विशाल दाहिनी जांघ पे जाके बैठी। अपनी जांघ पर बैठी उस सुंदर नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम्हारी क्या इच्छा है? गंगा जी बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूँ। आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें। क्योंकि काम के अधीन होकर अपने पास आई हुई स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुषों के लिए निंदित माना गया है। राजा प्रतीप ने कहा, सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। जो अपने वर्ण की ना हो, इससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता। देवी गंगा बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूं, समागम के अयोग्य भी नहीं हूं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझ पर कलंक लगा सके। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हुई दिव्य कन्या हूं, अतः आप मुझे स्वीकार करें। राजा प्रतीप बोले, सुंदरी, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र, पुत्री और पुत्र वधू का आसन है। पुरुष की बाईं जांघ ही कामिनी स्त्री के उपभोग के योग्य है, किंतु तूने उसका त्याग कर दिया है, अतः मैं तुम्हारे प्रति काम युक्त आचरण नहीं करूंगा। देवी, तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांघ का आश्रय लिया है जो पुत्र वधू के पक्ष की है। गंगा जी बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। आपके प्रति मेरी भक्ति है, इसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र के साथ विवाह करूंगी। मैं जो कुछ भी आचरण करूं, वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। इस शर्त पर रहते हुए मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे, उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज प्रतीप ने देवी गंगा की शर्त स्वीकार कर ली और उसके बाद गंगा जी वहीं अंतर्ध्यान हो। इसके पश्चात कुछ समय के बाद महाराज प्रतीप के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शांत पिता की संतान होने से वे शांतनु कहलाए। राजकुमार शांतनु धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए। तब युवराज शांतनु को महाराज प्रतीप ने आदेश दिया और कहा कि पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी, जिसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था। बेटा, यदि वह सुंदर स्त्री एकांत में तुम्हारे पास आए और तुम्हारे प्रति काम भाव दिखाए, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी को कभी ये मत पूछना कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, और इस तरह के प्रश्न मत करना। वह जो भी करे उसके विषय में कभी पूछताछ भी मत करना। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे पत्नी बना लेना। उसके पश्चात महाराज प्रतीप शांतनु को राजा बनाकर स्वयं वन में चले गए। बुद्धिमान राजा शांतनु हिंसक पशुओं का शिकार करने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे और गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते रहते थे, अर्थात घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने एक परम सुंदर नारी देखी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वह नारी भी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। तब राजा शांतनु उस दिव्य नारी से कहते हैं, तुम देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग कन्या कुछ भी क्यों ना हो, देव कन्याओं के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। वो सुंदर नारी और कोई नहीं, देवी गंगा थी। राजा शांतनु का वचन सुनकर देवी गंगा उनके समीप आ गई और मधुर वाणी में राजा शांतनु से बोली, महाराज, मैं आपकी रानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी, परंतु एक शर्त है। राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं, उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं करना चाहिए। महाराज, ऐसा करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा, तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। गंगा जी की बात मानकर महाराज शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर अपनी राजधानी को चले गए। पिता का आदेश मानकर उन्होंने गंगा जी से कभी कोई बात नहीं पूछी। इस प्रकार देवी गंगा के साथ रहते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से
देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वह गंगा के जल में फेंक देती। महाराज शांतनु को पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसमें उससे कुछ नहीं कहते थे। उसके पश्चात जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा शांतनु ने अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से देवी गंगा से कहा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? क्यों अपने ही बेटों को मार डालती हो? तुम्हें पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। तब गंगा जी बोली, पुत्र की इच्छा रखने वाले महाराज, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु मेरा यहाँ रहने का समय अब समाप्त हो गया। मैं जहन्नू की पुत्री गंगा हूँ और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। तुम्हारे ये 8 पुत्र महातेजस्वी वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के श्राप से ये मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें अपने गर्भ में धारण कर सके। अब ये वसु महात्मा शाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगी। तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यह बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर हो। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगादत्त रखना। इस भाग में इतना ही। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की रोचक और प्रामाणिक कहानियाँ लेके आते रहेंगे महाभारत से और अन्य पुराणों से। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा और आप हमें सपोर्ट करेंगे। अगर आपका वीडियो के बारे में किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताइए। जय श्री हरि।